हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। ये है आपका हरबोगन बाइक का रेतिक। मेरे से एक भाई कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैं अपनी डिज़ायर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सर्विस की कॉस्ट बताऊं। तो मैंने सोचा कॉस्ट बताने के साथ साथ आपको मैं पूरा बता देता हूं कि मेरी गाड़ी में कितने खर्च हुए, मैंने अब तक कितने खर्च किए, कितने नहीं किए, पेट्रोल के चार्जेस, मेंटेनेंस के चार्जेस और एक साल तक कितना कर लूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मुझे लगा कि मेरी आवाज़ बस पीछे से रिपीट हो क्या आ रही है, एको आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग आ गया। आपको मैं पहले बताता हूँ, मेरे पास ये सर्विस की रिसिप्ट है, सेकंड और थर्ड सर्विस की रिसिप्ट है। मेरे को फर्स्ट सर्विस की मिल नहीं रही थी, पता नहीं मैंने कहाँ गुम कर दी, पर मैं इन चीज़ों को संभाल के रखता हूँ इन फ्यूचर कभी काम आने लगे उसके लिए। तो पहले आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, ये वाली है मेरी सेकंड सर्विस की रिसिप्ट। मैंने आपको जैसे कि पहले बता दिया है कि मेरी फर्स्ट सर्विस की तो मिल नहीं रही, ये सेकंड है। इसमें आप देख सकते होगे एक तो स्क्रीन वॉश का वो लिक्विड होता है वो डाला है, व्हील अलाइनमेंट हुआ है और सेकंड फ्री सर्विस हुई है। व्हील अलाइनमेंट के इन्होंने 375 रुपये लिए हैं, वो आप ना करवाओगे तो उसके भी पैसे आपके कम हो जाएंगे। और अगर आपने स्क्रीन वॉशर वो भी अगर आपने ज़्यादा यूज़ नहीं किया हो तो उसके भी पैसे कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये हर तरह से पूरी फ्री हो जाएगी। ये चीज़ें मैंने दो फालतू की करवा ली, अलाइनमेंट और एक ये वॉश वाला। मेरे को अलाइनमेंट लग रही थी कि मेरी व्हील की बिगड़ गई है, इसलिए मैंने करवा ली थी। ये थी सेकंड सर्विस का टोटल 476 रुपीज़। अब हम आ जाते हैं गाइस थर्ड सर्विस पे। तो गाइस मैंने इसमें 5 चीज़ें करवाई हैं, जो पार्ट्स लगे हैं 2 लेबर की हैं। तो आपको मैं बताता हूँ 5 चीज़ें क्या हैं। एक तो गैस किट है, ये नट बोल्ट वगैरह होते हैं 5 रुपये के। फ़िल्टर असेंबली ऑयल ये लगा है 69 रुपीज़ का। थर्ड पे देखते हैं डिस्टिल्ड वाटर डला है, ये डला है 10 रुपये का। फोर्थ पे देखते हैं ग्लास क्लीनर, वही आपका जो विंडशील्ड पे डलता है वो डला है 57 रुपीज़ का। और एक इंजन ऑयल डला है कैस्ट्रॉल का, आप देख सकते होगे, मुझे इतना दिख नहीं रहा, W20 है कैस्ट्रॉल का, 1087 रुपीज़ का। तो इसके बाद अब हम आ जाते हैं लेबर पे कितने खर्च हुआ। लेबर पे एक तो डोर ग्लास को जो एडजस्ट और लुब्रिकेट किया उन्होंने, उसके उन्होंने 350 रुपये ले लिए और थर्ड फ्री सर्विस उसके उन्होंने कुछ भी नहीं लिए। तो टोटल मेरा बन गया 1866 मेरा टोटल बन गया। मैंने आपको दिखा दिया सेकंड फ्री सर्विस और थर्ड फ्री सर्विस के बारे में कि मेरे कितने खर्च हुए। फर्स्ट फ्री सर्विस में तो मैंने कुछ भी नहीं दिया था क्योंकि मैंने उसमें कुछ करवाया ही नहीं, उन्होंने बस जनरल चेकअप किया और मेरे को कार ऐसी पकड़ा दी थी। अब गाइज़ आपने इतना तो देख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने गाड़ी में वैसे कितने खर्च कर लेता हूँ, कितने रुपए का पेट्रोल फूंक देता हूँ, कितने में मेंटेनेंस में लगा देता हूँ, कितने में बाकी की चीज़ों में लगा देता हूँ। तो पहले आपको मैं बताता हूँ, मैं एवरेजली जब लॉकडाउन से पहले नॉर्मली मैं अपनी कार को 75 किलोमीटर पर डे चलाता था। 75 किलोमीटर पर डे मतलब मेरा 4 लीटर एक दिन का फूंक जाता होगा पेट्रोल, और 1 लीटर मैंने एवरेज लगाई है कि 70 रुपये का आता है। वैसे ज़्यादा है खैर, पर मैं एवरेज की उस पे तौर पे कह रहा हूँ। एक महीने में मेरी गाड़ी चलेगी 2250 किलोमीटर और उसका पेट्रोल फूकेगा मेरा 9000 रुपये का। मैं 9000 रुपये का पेट्रोल एक महीने में फूक देता हूँ। और अगर देखूँ, मैं हिसाब लगाऊं तो मेरे को 8000 किलोमीटर करने में सिर्फ 4 महीने लगेंगे। 4 महीने में मैं अपने 8000 किलोमीटर कर लूँगा। उसके बाद फिर मेरे को अपनी गाड़ी की सर्विस करानी पड़ेगी। 8000 किलोमीटर अपनी कार को चलाने पे मैंने 36,000 रुपये का तो पेट्रोल ही फूक दिया, वो भी आप ऐड कर लो, उसके साथ साथ सर्विस की कॉस्ट ऐड कर लो, अगर मैं सीधी चलाऊँ बिना कोई नुकसान करे। तो ये आपकी स्क्रीन पर टोटल आ रहा होगा कि मैं आइडिया से इतने खर्च कर देता हूँ अपनी 4 महीने में, मतलब 8000 किलोमीटर अपनी गाड़ी की सर्विस कराने तक। अब मैं इसी एवरेज से चलते हुए 1 साल के आपको एवरेज बताता हूँ। मैं अपने 1 साल के अंदर अपनी गाड़ी को 27,000 किलोमीटर चलाऊँगा। 27,000 किलोमीटर मतलब इतनी ज़्यादा चलाने पे मेरे को अपनी गाड़ी के टायर भी चेंज कराने पड़ेंगे, सर्विस भी हर 4 महीने के बाद हो रही है, और उसमें 1,08,000 रुपये खर्च हो जाएंगे मेरे सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के। तो मतलब टोटल 1,35,100 रुपये मैंने खर्च कर दिए अपनी गाड़ी को 1 साल चलाने में। और ये तब है जब मैं अपनी कार को नॉर्मली चलाऊं। ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है, मिस हैपन हो जाता है, मेरी गाड़ी पे कोई डेंट मार दे, कुछ नुकसान कर दे, कुछ भी हो सकता है, उसके खर्चे फिर अलग ही हैं। जैसे कि आपको मैंने अपने एक वीडियो में बताया होगा, शायद नहीं बताया, मैं उसके लिए ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा।
मैं एक बार गुड़गांव से आ रहा था, मेरे आगे 2 ट्रक्स थे, दोनों लेन में। मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में था उन ट्रक से, फिर भी ट्रक से उड़ते हुए 2 बड़े बड़े पत्थर आए और मेरी गाड़ी के शीशे को चकनाचूर कर गए थे। तो उस टाइम पे फिर मेरे को अपनी नई डिज़ायर की पहला महीना था गाड़ी को लिया और मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया था, फिर मेरे को शीशा चेंज कराना पड़ गया था। ऐसे खर्चे आ जाते हैं। एक बार ऐसे मेरी गाड़ी का टायर फट गया था। तो वो सब केसेस मैं आपको बाद में बताऊँगा अलग वीडियोज़ में। और ये ऐसे खर्चे हैं, गाड़ी बिना शीशे बिना टायर के बिना चल नहीं सकती, तो मेरे को ही करने पड़ जाते हैं उसी टाइम पे। तो चलो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं अगर आप अपनी कार को लोन पे लेते हो तो लोन पे आप कितने का ले लोगे। आप 50-60 हज़ार रुपये भर दोगे तो मैं आपको आइडिया के लिए ही बता रहा हूँ, 9.5 लाख रुपये का लोन है, 9.5 लाख रुपये की गाड़ी ही है। तो 9.5 लाख रुपए के लोन में मैं 10% इंटरेस्ट रेट लगा रहा हूँ। कई बैंक्स 11%, 12% भी लेती हैं, कई बैंक्स 9% भी लेते हैं। ये एवरेज मैंने 20 का निकाल दिया है, 10%। लोन का टाइम है 7 साल, 7 साल का लोन है ये। मैंने सबसे मैक्सिमम रखा ताकि आपको थोड़ा कम EMI देनी पड़े। उसके हिसाब से आपकी EMI बन रही है 15,771। कुत्तों की लड़ाई हो रही है गाइस, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एडजस्ट कर लेना साउंड के साथ। इंटरेस्ट आपको 3,74,000 का देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 13,24,774। अगर मैं आपको परसेंटेज में बताऊं तो 28% तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 71% उसमें आपकी कार का एक्चुअल अमाउंट होगा। और ये गाइस मैंने आपको रफली आइडिया बताया है, जैसे कि मैंने किलोमीटर्स राउंड करके बताया है, क्योंकि 75 किलोमीटर मैं रोज़ नहीं चलाता। मेरा मंडे टू फ्राइडे 75 किलोमीटर चलता है। सैटरडे को मेरी हमेशा ज़्यादा जाती है और संडे को तो मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। तो ये सब मैंने आपको स्ट्रेटली बताया है आइडिया देने के लिए कि कितना खर्च हो रहा है। और भी बहुत चीज़ें मैंने आपको आइडिया देने के लिए बताई हैं, जैसे कि पेट्रोल का 70 रुपये। पेट्रोल के प्राइसेस 70 से ज़्यादा ही हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं डेली। तो मैंने आपको आइडिया के लिए 70 रुपीज़ ही बताया है। तो गाइस आपको एक रफली आइडिया तो लगे क्या होगा अगर आप मारुति डिज़ायर को ओन करते हो और मेरे जितना चलाते हो। और गाइस जो मैंने आपको गाड़ी में किलोमीटर्स बताए हैं और पैसे बताए हैं वो कार की 20 एवरेज मान के बताए हैं। कई बार ऐसा होता है मैं कार को फास्ट चलाता हूँ, उस टाइम पे मेरी कार 16-17 भी नहीं देती। कई बार ऐसा होता है मेरा मूड बहुत मस्त होता है तो उस टाइम पे मैं कार को बहुत धीरे चलाता हूँ, उस टाइम पे मेरी कार 23-24 भी दे देती है। डिपेंड करता है। मैंने आपको बस एक रफली आइडिया देने के लिए बताया है। और मैंने अपनी मारुति डिज़ायर के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने डिज़ायर के बारे में सब कुछ बता रखा है। वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, वो एक बार आप ज़रूर देख लेना। मैं हूँ आपका बोगन बाइक का ऋतिक। थक गया यार बोल के। आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय। 36,000 फकअप कर रहा हूँ मैं।